बुल्ढाना कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव को लेकर एक अहम खबर। ठाकरे गुट के जिला प्रमुख जालिंदर बुधवत का नामांकन आवेदन रद्द कर दिया गया है। इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सहायक निबंधक एवं निर्वाचन निर्णय अधिकारी राजू हेवाले ने मार्केट कमेटी के नियमों का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। जालिंदर बुधवत ने सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। हालांकि उनका वोट व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र में आने के कारण सोसाइटी निर्वाचन क्षेत्र में जालिंदर बुधवत द्वारा दाखिल उम्मीदवारी आवेदन जांच में निरस्त कर दिया गया है। चर्चा है कि जालिंदर बुधवत की अर्जी खारिज होने के पीछे शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड की बड़ी राजनीतिक चाल है। बुलढाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एकूण 172 अर्ज प्राप्त झालेले आहेत। त्यापैकी नियमानुसार 14 अर्ज आपण नामंजूर केलेले आहेत। जालिंदर बुधवत यांचाही अर्ज नामंजूर झाल्याची माहिती आहे काय? हो, या 14 मध्ये जालिंदर बुधवत यांचा सुद्धा अर्ज आहे नामंजूर झालेला। बुल्ढाना जिले के देउलघाट में कुएं में गिरने से 6 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में ग्रामीणों ने जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। बुल्ढाना जिले के देउलघाट में पानी की कमी के चलते एक बच्ची की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और रास्ता रोको आंदोलन किया। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत काम शुरू करने का आश्वासन दिया। हालांकि काम शुरू नहीं होने पर नागरिकों ने गुरुवार को एक बार फिर जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। लिहाजा आखिरकार अब प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। काल देऊळघाट मध्ये एका निष्पाप मुलीचा बळी पाणी टंचाईमुळे त्या ठिकाणी गेला होता। त्यामुळे या भीषण पाणी टंचाईची समस्या म्हणून समस्त गावकरी जवळजवळ 2.5 ते 3 हजार पब्लिक त्या अजिंठा रोडवरती जवळजवळ 3 तास हे आंदोलन गावकऱ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी करण्यात आलं। त्यावेळी या प्रशासनाच्या वतीने आम्हाला एक लेखी आश्वासन देण्यात आलं की तुमच्या ज्या काही पाणी टंचाईच्या समस्या असतील त्या रात्री 10 वाजेपर्यंत या लेखी स्वरूपात त्यांनी आम्हाला हे दिले होतं आणि आम्ही त्या पूर्ण करू अशा प्रशासनाच्या वतीने आम्हाला कळवण्यात आलं। परंतु त्या समस्या जेव्हा प्रशासन त्या गावामध्ये ते काम करण्यासाठी गेलं त्यावेळेस काही विघ्न संतोषी लोकांनी त्या ठिकाणी शासकीय कामामध्ये अडथळा आणून आणि गावाच्या हिताचा निर्णय असताना सुद्धा त्या निष्पाप मुलीचा बळी त्या ठिकाणी गेलेला असताना सुद्धा इतकी भीषण अवस्था त्या ठिकाणी असताना सुद्धा हेतुपुरस्पर त्या प्रशासनाला त्या ठिकाणी काम करू दिले नाही। पर्यायाने आज सकाळपासून आम्ही पंचायत समिती असेल किंवा जिल्हा परिषद असेल या ऑफिसच्या या ठिकाणी चक्रा मारत होतो। त्या ठिकाणी प्रशासन आम्हाला कुठली दाद त्या ठिकाणी देताना मिळत नव्हतं। शेवटी आम्ही आपल्या जिल्हा परिषदच्या सीओ मॅडम आहे त्यांच्या दालनासमोर आमचं ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आणि जोपर्यंत तुम्ही प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात करत नाही, प्रत्यक्ष काम सुरू करत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी उठणार नाही अशा प्रकारचं बेमुदत आंदोलन आम्ही छेडलं। पर्यायीने त्या ठिकाणी मॅडम आल्या, सीओ मॅडम आल्या आणि त्यांनी आमच्या समस्येची दखल घेऊन तात्काळ आता प्रशासन आमच्या सोबत देत आहेत आणि त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात होत आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में भाजपा की ओर से सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरव यात्रा में विधायक एडवोकेट आकाश फुंडकर सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने वीर सावरकर के सम्मान में राज्य भर में गौरव यात्रा का आयोजन किया है। इस गौरव यात्रा के तहत शहर के टावर चौक से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस गौरव यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के बुल्ढाना जिलाध्यक्ष व विधायक आकाश फुंडकर के नेतृत्व में स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस अवसर पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रेमी जनता के साथ साथ शिंदे समूह के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गौरव यात्रा में शामिल हुए। काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी आणि त्यांची कंपू स्वतःला प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी या काही दिवसांमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना ठरवून बदनाम करण्याचं षडयंत्र करतात आणि खरं पाहिलं तर त्यांची लायकी ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल बोलण्याची बिलकुल नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकर काय हे पहिले त्यांनी जाणून घेतलं पाहिजे। ज्या व्यक्तीने त्याच्या आयुष्यातले 10 वर्ष हे जेलमध्ये फक्त देशासाठी त्यांनी भागवले आणि नुसतं भागवलेच नाही तर सश्रम कारावास काय असतो त्यांना अगदी तेलाच्या घाणीला जोतल्या जायचं, त्यांना बिना जेवणाचं ठेवलं जायचं।
तरीही त्यांची देशभक्ती हे काँग्रेसची कंपू कमी करू शकले नाही, इंग्रज कमी करू शकले नाही. आणि त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल अपमानजनक बोलायचं आणि स्वतःला प्रसिद्धी जोरात आणायचं असे राहुल गांधी आणि ज्यांनी ठरवून या देशातील ओबीसींबद्दल सुद्धा त्यांनी निरोद्गार काढले. आणि अशा व्यक्तींनी खऱ्या अर्थानं या देशाची माफी मागायला पाहिजे. आणि एवढंच त्यांना जर देशाचा द्वेष आहे, सावरकरांचा द्वेष आहे, त्यांनी देश सोडून जावं, इटलीला जावं, त्यांच्याकडे इटलीचं नागरिकत्व आहे. पण जर याच्या पुढे ते सावरकरांबद्दल असं बोलले तर आम्ही त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, त्यांना या देशात आम्ही फिरू देणार नाही. हा भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचा त्यांना इशारा है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने ओबीसी की जनगणना कराने के लिए कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को निवेदन दिया है. इस दौरान कहा गया कि ओबीसी की जनगणना न होना ओबीसी लोगों का अपमान है और इस मामले में वे आंदोलन शुरू करेंगे. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पशु पक्षियों की गणना कर रही है, लेकिन अगर ओबीसी की जनगणना नहीं की जाती है तो ये ओबीसी का अपमान है. बैठक कर इस अपमान के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी. निवेदन में ये भी आरोप लगाया गया कि ओबीसी जनगणना को आरएसएस और बीजेपी द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी द्वारा ओबीसी का अपमान करने का ढोंग रचाकर वह अपना बचाव कर रहे हैं. ओबीसीची जाती आधारित जनगणना झाली पाहिजे यासाठी पूर्ण 31 राज्यात आणि 563 जिल्ह्यात एकाच वेळेस एका दिवशी आम्ही आंदोलन करत आहोत. आणि येणारा जो तिसरा चरण आहे 17 एप्रिलला तिसऱ्या चरणात आम्ही रॅली प्रदर्शन करणार आहोत. आणि सरकारने जर आमचे मुद्दे मंजूर नहीं केले तो 30 एप्रिलला भारत बंद करणार. एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया. नवजात शिशु और महिला सुरक्षित हैं और उन्हें मोताला के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मोताला ग्रामीण अस्पताल में सुबह 5:30 बजे के करीब शीलापुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में भर्ती एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर मोताला ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करने के लिए फोन आया. इसी दौरान एम्बुलेंस के डॉक्टर शुभम डोंगरे और चालक अंकुश वाघ गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से मोताला ग्रामीण अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन प्रसव पीड़ा असहनीय होने पर महिला ने एम्बुलेंस में ही एक प्यारे सी शिशु को जन्म दिया. शीलापुर मोताला मार्ग पर चिंचपुर फाटा के पास जन्मा नवजात शिशु और मां दोनों सुरक्षित है. उन्हें मोताला के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर शुभम डोंगरे और ड्राइवर अंकुश वाघ के कार्य की हर तरफ तारीफ हो रही है. आज दिनांक 6/4/2023 रोजी सकाळी सुमारे 5:30च्या दरम्यान शेलगाव उपकेंद्रातून डिलिव्हरीच्या पेशंटसाठी एक कॉल आला होता. त्यानंतर पायलट अंकुश वाघ व मी थोडाही उशीर न करता शेलगाव इकडे रवाना झालो. त्यानंतर पेशंट रुग्णवाहिकेमध्ये घेऊन आम्ही मोताळाकडे निघालो असता महिलेला जोरात कळा सुरू झाल्या. त्यानंतर 6च्या दरम्यान सुमारे कळा अतिशय तीव्र असल्यामुळे महिलेला तिथेच ॲम्ब्युलन्समध्ये डिलिव्हरी करावी लागली व त्यानंतर डिलिव्हरी झाल्यानंतर मातेला व बाळाला मोता आरएचमध्ये शिफ्ट करण्यात आले. बाळाची व आईची तब्येत आता चांगली असून ते पुढील उपचार मोता आरएचमध्ये ते सुरू आहेत. अकोला शहर के माउंट कार्मेल चर्च में ईसाई बंधुओं ने गुड फ्राइडे मनाया. गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का दृश्य साकार किया गया था. जिस प्रकार यीशु मसीह यातना के 14 चरणों से गुजरे, उसी प्रकार 14 चरणों का निर्माण इस समय किया गया. 14वें चरण में उनके शरीर को एक गुफा में रखा गया. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अकोला के ईसाई भाइयों की भारी भीड़ रही. बुल्ढाना जिले के खामगांव में जगदम्बा रोड स्थित खंडोबा मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर 12 बैलगाड़ियों को खींचने की 150 साल पुरानी परंपरा निभाई गई. इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया. चैत्र पूर्णिमा के 9 दिन पहले घट स्थापना के साथ ही 12 गाड़ियों को खींचने की अनूठी परंपरा की शुरुआत की जाती है. इसके बाद चैत्र पूर्णिमा के 2.5 दिन पहले बैलगाड़ी खींचने वाले गड़करों को हल्दी मलकर शोभा यात्रा निकाली जाती है. बड़ी श्रद्धा से मनाए जाने वाले इस पर्व का शहरवासी साल भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और बड़ी संख्या में शामिल भी होते हैं. मंगलवार को संगीत की धुन के बीच शहर में हल्दी से सनी गड़करों
सावरकरों की शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हनुमान जयंती के शाम शहर के जलालपुरा में 12 बैलगाड़ियों को खींचने की 150 साल पुरानी परंपरा निभाई गई। गाड़ियां खींचने वालों को गडकरी कहा जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने के बाद खामगांव शहर से शोभा यात्रा निकाली गई। सम्राट अशोक सेना की ओर से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा हर विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय कार्यालय एवं बैंक में स्थापित करने के संबंध में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। केंद्र सरकार के जीआर के बावजूद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा कई कार्यालयों में नहीं लगाई गई है। इसका संज्ञान लेते हुए सम्राट अशोक सेना की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया कि सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक सभी विभागों में महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाए और जयंती मनाई जाए। सम्राट अशोक सेना के अध्यक्ष आकाश शिरसाट की चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो महाराष्ट्र में हर तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर वह मोर्चा निकालेंगे। राष्ट्र जागृति मंच ने 9 अप्रैल को अकोला शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभा बढ़ा चुके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पहली बार अकोला महानगर आ रहे हैं। स्थानीय मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के मैदान में रविवार 9 अप्रैल को शाम 6 बजे उनके जन व्याख्यान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे भारत में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की हजारों सभाएं हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार कुलश्रेष्ठ ने इतिहास के अनेक उदाहरण देकर भारत के वास्तविक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं परंपरागत इतिहास को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस पत्रकार वार्ता में बड़ी संख्या में राष्ट्र जागृति मंच अकोला शाखा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सेवादार उपस्थित रहे। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के कोथली बुद्रुक गांव में हनुमान जयंती पर अनोखे पंगत का आयोजन किया गया। इसी पंगत में बंदर भोजन करने बैठे थे। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के कोथली बुद्रुक गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर एक अनोखी पंगत का आयोजन किया गया। ये पंगत बंदरों के लिए आयोजित की गई थी। गांव के मुंगसाजी महाराज संस्थान की ओर से बंदरों को मिठाइयां खिलाई गई। खास बात तो ये है कि बंदरों ने बड़े ही अनुशासित तरीके से इस पंगत का लुत्फ उठाया। इस अनोखे पंगत की तस्वीर वायरल हो रही है। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील में एक जिला परिषद स्कूल में 2 शिक्षकों ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। छात्राओं की शिकायत के बाद बार्शी टाकली पुलिस ने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बार्शी टाकली तहसील के एक ग्रामीण इलाके में एक जिला परिषद स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। शिक्षकों ने कार्य की सीमा लांघते हुए छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। छात्राओं ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी माता पिता को दी। उसके बाद बार्शी टाकली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर बार्शी टाकली थाने में राजेश रामभाऊ तायड़े और सुधाकर रामदास ढगे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक के पेशे को बदनाम करने वाले शिक्षकों को जिला परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है। दिनांक 5 एप्रिल रोजी धामंदरी येथील पीडित मुलींची आई यांनी पोलीस स्टेशनला मुलीसह येऊन फिर्याद दिली की त्यांच्या मुलीसोबत त्यांच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनी अश्लील चाळे वगैरे केलेले आहेत। त्या अनुषंगाने त्यांची फिर्याद नोंदवून घेण्यात आली। त्यामध्ये वरिष्ठांना माहिती देऊन योग्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्याचप्रमाणे यातील आरोपी जे आहेत त्यांना दिनांक 6 रात्रीस अटक करण्यात आली व आरोपींचा 10 तारखेपर्यंत PCR घेण्यात आलेला आहे। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के जांबा बुद्रुक गांव में एक कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बोरगांव मंजू पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। जांबा बुद्रुक स्थित जलापूर्ति कुएं में पिछले 4 से 5 महीने से
कुएं में शव पड़ा होने के कारण शव की शिनाख्त नर या मादा इसका पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। हालांकि इस घटना से जांबा बुद्रुक के निवासियों के लिए पीने के पानी की समस्या सामने आ गई है और नागरिकों में भय का माहौल है। घटना की जानकारी लगते ही मुर्तिजापुर इमरजेंसी टीम के कमांडर अमोल खंडारे बादशाह सुमित मौके पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। आगे की जांच बोरगांव मंजू थाने द्वारा की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है। बुल्ढाना जिले में भी शुक्रवार को बेमौसम बारिश हुई। इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश से कृषि फसलों के प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई। इससे बागों और नींबू की फसल को नुकसान पहुंचा है। कुछ दिन पहले ओलावृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ था। अब तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। शुक्रवार को हुई बेमौसम बारिश से बाग भी प्रभावित हुए होंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बादल छाए रहने से तेज आंधी के साथ बारिश ने पूरे जिले को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले में हुई इस बारिश से कई इलाकों में कुछ देर के लिए बिजली गुल हो गई। खामगांव तहसील के आंबे टाकली, अटाली, वीरगांव इलाके में बारिश हुई है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।